नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार चौधरी और स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन अब के एक और ख़ास वीडियो में। साथियों, लगातार 6 साल से हमने आपको बेरोज़गारी भत्ते में ऐसी अपडेटें दी हैं जिनसे कहीं ना कहीं आप अपडेट होके वो चीज़ें नहीं कर पाए, जिनकी वजह से आपका भत्ता बंद या फिर रिकवरी या यूँ कहे कि वापस से भत्ता वसूली सरकार करे आपके साथ। लगातार हमने प्रयास किया है कि बेरोजगारों के साथ ऑथेंटिक जेन्युइन और प्रूफ के साथ अपडेट दें, वो हम देते आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज एक महत्वपूर्ण विषय पे हम बात करने वाले हैं, क्योंकि जिला रोजगार कार्यालय के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें सार्वजनिक आदेश डाल दिया गया है। भत्ता वापस जमा कराने के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है, एफआईआर दर्ज कराने की भी इसमें चर्चा की गई है। इसके अलावा आईपीएससी की धारा के अंदर क्या क्या आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, यहाँ तक कि इसमें ये तक बताया गया है कि आपके खिलाफ यदि कार्रवाई हुई तो फिर आप ना तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे पाओगे ना फिर सरकारी नौकरी लग पाओगे। ऐसे तमाम चीज़ें इसमें दे रखा है, उस पर हम बात करेंगे। भत्ता वापस वसूली की प्रक्रिया किन किन लोगों के साथ हो सकती है, ये आपके साथ भी हो सकती है। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। इसके अलावा जुलाई बिल पास के बारे में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे 31 ज़िलों के बिल पास हो चुके हैं, वो कौन कौन से ज़िले हैं उस पर हम बात करेंगे बेरोजगारी भत्ता पेमेंट की एक नई अपडेट आई है। यदि आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो इस वीडियो में आपको वो चीज़ भी मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करूँ उससे पहले सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग आने वाली हर एक अपडेट सबसे पहले और सटीक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। अभी लगभग 6-7 दिन पहले मैंने आपको ये वाली अपडेट दिखाई भी थी और ये 18 अगस्त अभी हाल ही में 4 दिन पहले की ही बात है। इसमें दे भी रखा था रोजगार कार्यालय लगातार एक्शन के मूड में है, और ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एक ज़िले विशेष की बात करें, ऐसा हर ज़िलों में हो रहा है। अभी ये कार्यालय का भौतिक सत्यापन करने पर पाया गया कि प्रार्थी द्वारा कुटलचित तरीके से उपस्थिति दर्ज कराई जा रही थी। प्रार्थी इंटर्नशिप नहीं कर रहा था, इसलिए प्रार्थी की उपस्थिति गलत पाए जाने के कारण उसका भत्ता बंद किया गया। अब ये बंद किया गया, ये तो चलो ठीक है, बंद हो गया, आगे का नहीं मिलेगा। लेकिन विभाग के अधिकारी को यदि गुस्सा आ गया या यूँ कहे ज़्यादा उनको लगा तो आपके खिलाफ और क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं। चलो बंद हो गया, वो कहानी खत्म, वहीं डेंड हो गया वहाँ पे। लेकिन इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। इससे पहले मैं बात कर लेता हूँ अप्रैल का 2025 का मेल और फीमेल दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों का 12 डिस्ट्रिक्ट का बिल पास हो गया है। तो इसी के साथ 12 वालों को बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं। अपने अपने बिल को चेक करें और सुनिश्चित करें कि किसी अन्य कारण से आपका बिल पास कहीं रुक तो नहीं गया है। यदि रुक गया है तो बिना किसी देरी के अपने जिला रोजगार कार्यालय में संपर्क करें। इसी के साथ 31 ज़िले ऐसे हो जाते हैं जिनके अप्रैल 2025 के बिल पास हो चुके हैं। अब 2 ज़िले बचते हैं, बाड़मेर और बूंदी। इसके अलावा मार्च तक के बिल पास सभी 33 ज़िलों के हैं। इसके अलावा हम मई की बात करें तो मई के इन 23 ज़िलों के अब तक बिल पास हो रखे हैं, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। जून के इन 15 ज़िलों के बिल पास है। जुलाई की बात करें तो भरतपुर और बीकानेर 2 डिस्ट्रिक्टों के जुलाई के बिल पास है। ये तो बिल पास की चर्चा की, आगे हम कंटिन्यू करते हैं उस चर्चा पे जो वसूली वाली थी। आप यहाँ देख सकते हो साथियों, बेरोजगारी भत्ता रोजगार कार्यालय बीकानेर द्वारा जो ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, इसमें कल एक महत्वपूर्ण चेतावनी या सार्वजनिक की गई है, सुझाव दिए गए हैं। इसमें दे रखा है, एक अटेंडेंस भी दे रखी है, उसमें क्या गलती इन्होंने की है वो भी बता रखी है। उस पर अभी बाद में बात करेंगे, उस पर पहले इसमें दे क्या रखा है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें दे रखा है कि समस्त आसार्थी उपयुक्त इंटर्नशिप प्रमाण पत्र पर ध्यान देवे, यानी जो ऊपर अपलोड किया है इस पर ध्यान देवे। इन्होंने अपनी उपस्थिति काट छाँट करके अपलोड की है, महीने का नाम चेंज किया है। राजकीय डॉक्यूमेंट्स यानी सरकारी कागजों में जालसाजी से भत्ता प्राप्त करने, काट छाँट कर अपलोड करने या फिर ऐसा करके भत्ता यदि कोई प्राप्त कर रहा है, अब इनका भत्ता बंद कर दिया गया है। जिसकी अटेंडेंस ऊपर इन्होंने विभाग ने डाली है एक सैंपल के रूप में, इनका तो खैर भत्ता बंद कर दिया गया है, लेकिन आगे दे भी रखा है कि इनका भत्ता बंद कर दिया गया तथा रिकवरी की कार्यवाही की जा रही है। साफ शब्दों में इन्होंने कहा है
कि भत्ता तो हमने बंद किया जो किया है, साथ में रिकवरी भी इनसे करेंगे, यानी जितना भी इन्होंने बेरोजगारी भत्ता उठाया है वो वापस से वसूल किया जाएगा और इसमें 30% इंटरेस्ट भी ऐड होगा। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। आगे मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, अभी फ़िलहाल पैनिक नहीं होना है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको समझने का प्रयास करते हैं, लास्ट में सारी चीज़ बताऊंगा, इसके सॉल्यूशन वगैरह सारे। अतः सभी से आग्रह है, संस्था द्वारा दी गई वास्तविक जो ओरिजिनल प्रमाण पत्र है वही अपलोड करें, अन्यथा भत्ता बंद होने के साथ साथ पिछला गलत तरीके से जो भत्ता आपने उठाया है वो सारा भुगतान भी रिकवर होगा, साफ शब्दों में इन्होंने कहा है। तथा भत्ते में के नियमों में और बिल्कुल जो आप हिंदी में स्वघोषणा प्रमाण पत्र देते हो उसमें 10-12 पॉइंट और किस चीज़ के हैं, वो इसी चीज़ के हैं कि हम ये चीज़ें नहीं करेंगे, काट छाट ओवर राइटिंग एडिटिंग तथ्य को छुपाना वगैरह, समझ रहे हो चीज़ को। तो इन्होंने ये चीज़ भी याद दिलाई है बेरोजगारों को कि भत्ते के नियमों में FIR का प्रावधान भी है। यदि कार्यालय द्वारा किसी प्रार्थी के विरुद्ध इस प्रकार जालसाजी भत्ता लेने के लिए FIR दर्ज करवा दी गई या जालसाजी की सूचना RPSC तथा RSMSB या चयन बोर्ड को दे दी गई कि ये प्रार्थी ने ये गलती की है, ऐसा कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने आगे क्या कहा है, तो उनके खिलाफ़ क्या होगा, तो आप भविष्य में कोई एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, सरकारी नौकरी नहीं लग पाओगे। अतः किसी के कहने लालच में नहीं आए और जितने दिन आपने अटेंडेंस मिली है उसे ही अपलोड करें। आपके हितार्थ सूचना, ये जिला रोजगार कार्यालय बीकानेर द्वारा महत्वपूर्ण सूचना प्रूफ के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में सर्वाइव की गई है। अब लोग पैनिक हो रहे हैं। देखो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको पैनिक करना नहीं था, लेकिन सचेत करना था। क्योंकि कई बार क्या होता है, बेरोजगार थोड़ा सा 1 2 4 5 10 दिन के लालच के चक्कर में उसमें या तो वाइटनर का यूज़ कर लेता है या फिर उसको काट छाट कर लेता है। तो वो चीज़ बिल्कुल ना करे। विभाग पिछले 4-5 महीनों से बड़ा ही एक्शन में है। जब से वो मामला आया था ना 70 लाख रुपये बेरोजगारी भत्ते का, मतलब जिन लोगों ने वो इंटर्नशिप पर जहाँ सेंटर है वहाँ ज्वाइन ही नहीं किया और ऐसे ही भत्ता उठा रहे थे, उसके बाद में विभाग थोड़ा सतर्क है, मामला हाईलाइट है इन दिनों में। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी जो लोग सही हैं उनको कहाँ घबराने की आवश्यकता है भाई। कीचड़ के पास जाओगे तभी तो गंदे होंगे, अपन कीचड़ के पास जाएंगे ही नहीं, ऐसी चीज़ें करेंगे ही नहीं, तो अपने को डरने की क्या जरूरत है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना ये भी ज़रूरी था कि आप हो सकता है भूलवश या छोटे से लालच के चक्कर में आप ये चीज़ ना कर पाओ। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। यदि किसी महीने में अधिकारी 5 छुट्टी लगा भी रहा है तो 5 दिन का भत्ता कट जाएगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। और बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। बहुत से लोग छोटे से लालच के चक्कर में ये चीज़ें उनके साथ हो सकती है, आपके साथ ना हो, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। अब एक महत्वपूर्ण सूचना और बता देता हूँ। राधे मीना जी ने लगभग 2 दिन पहले ट्वीट भी किया था एक्स पे, हालांकि वीडियो नहीं बनाना हुआ और इतनी अपडेट भी नहीं थी कि वीडियो बनाए ही, लेकिन इसमें वीडियो में काफ़ी चीज़ें आपको मैंने नई चीज़ें और बताई है। इन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ते को लेकर इनकी बात हुई थी परसों के दिन 5 बजे वित्त विभाग में, संबंधित कर्मचारी से बात हुई, तो जो ये कार्य करते हैं उनसे बात की थी इन्होंने बताया कि अतिरिक्त भत्ते का ECS करने के लिए उन्होंने बोला है। उन्होंने बताया कि इस माह में तो नहीं हो पाएगा, सितंबर के फर्स्ट सप्ताह में हम हर ज़िले के लिए ECS करेंगे। अब इस पोस्ट को कुछ लोग यूँ लगा बैठे कि अगस्त में अब पेमेंट नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, पेमेंट तो आएगा, लेकिन इन्होंने ये बात कही है कि अगले महीने यानी सितंबर के फर्स्ट वीक में प्रत्येक ज़िले के लिए ECS होगा। यानी सितंबर के फर्स्ट वीक में तो 33 ज़िलों का पेमेंट आएगा ही आएगा। उससे पहले जिनका ECS जा रखा है 2 ज़िले 5 ज़िले 10 ज़िले जो भी है, उनका अगस्त में पेमेंट आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अब अगस्त में पेमेंट नहीं डलेगा, पेमेंट तो डलेगा, लेकिन इसमें बात जो चीज़ें की गई है वो चीज़ों को आप समझिएगा। बाकी काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, मैंने इस वीडियो में आपको प्रूफ के साथ सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझाने का प्रयास किया है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए तो माफ़ी चाहूँगा।
लेकिन चीज़ें भी ऐसी थी कि इनको आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताना भी इम्पोर्टेंट था। बाकी आप सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि बेरोजगारी भत्ते से संबंधित जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाना और नीचे हाइप वाले बटन को आप ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। हंसते रहिए, मस्त रहिए और बाकी इस आदेश से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग सही हैं, गलत नहीं कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो लोग गलत कर रहे हैं उनको सबक लेने की आवश्यकता है और अब भविष्य में वो सबक ले कि ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। धन्यवाद।